कंसिस्टेंसी क्यों फेल होती है। हम अक्सर सुनते हैं कि सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कंसिस्टेंसी इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो ज़्यादा लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते। इसका जवाब मोटिवेशन में नहीं, साइकोलॉजी में छिपा है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जैसे पढ़ाई, जिम, बिजनेस, शुरू के कुछ दिनों में दिमाग को नयापन मिलता है और डोपामाइन रिलीज होता है और इसीलिए काम रिलेटिवली इजी लगता है। लेकिन जैसे ही रूटीन नॉर्मल हो जाता है, वैसे ही एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अब एक फेज आता है जहाँ एफर्ट सेम रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। इस फेज में रिजल्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है और ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उस चीज को अवॉइड करता है जहाँ रिवॉर्ड डिलेड हो, और इसी वजह से लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद उनकी मेहनत काम नहीं कर रही, और यहीं पर कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि डिलेड रिजल्ट्स की वजह से। और इसी कंसेप्ट को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सिंपल शब्दों में समझाया था। एक्सीलेंस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट एन एक्सीडेंट। हम सक्सेस को एक एक्सीडेंट की तरह एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि सक्सेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। अगर आप उस फेज में भी काम जारी रख पाते हो जहां रिजल्ट विजुअल नहीं होता है, वही असली कंसिस्टेंसी है। सो बी कंसिस्टेंट एंड ग्रो विथ योर ड्रीम्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।